हाय गाइस, आई एम श्योर मेरी तरह आप लोगों को भी ये न्यूज़ डेफिनेटली पहुंच गई होगी कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करने का फैसला लिया है, जिसमें से सबसे ऊपर है टिकटॉक और टोटल 59 ऐप्स ये हैं आपकी स्क्रीन पर। अब हमारी जो मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, उन्होंने फैसला लिया है इन सब ऐप को बैन करने का। बट ये फैसला क्यों लिया गया है, और अगर ये फैसला ले लिया गया है तो क्यों ये सारे ऐप्स अभी भी ऐप स्टोर और गूगल प्ले पे हैं, आपको इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि मैं खुद एक टिकटॉक यूज़र हूँ, मतलब मैं भी टिकटॉक यूज़ करती थी। एंड मैं इस चीज़ से रिलेट कर सकती हूँ कि बहुत से यूज़र्स हैं जो टिकटॉक से अर्न करते हैं, तो उनका क्या। अगर आप लोगों के पास टैलेंट है तो आपको घबराने वाली तो एटलीस्ट कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म नहीं है जहां आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो। देयर आर वेरियस ऑफ प्लेटफॉर्म्स। इनफैक्ट अब तो टिकटॉक जैसे खुद इंडिया ने एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर दिए हैं, जैसे कि रोपोसो है, चिंगारी है, तो आप लोग वहाँ भी जा सकते हैं। और हाँ, यहाँ बहुत सारे लोग आके मुझे भी ट्रोल करेंगे कि हाँ आपका टिकटॉक चला गया तो आप यूट्यूब पे आ गए। तो मैं उन सबको बोल देना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ जाके मेरी पिछली वीडियोज़ देखिए। मेरी पहली वीडियो जो है ऑलमोस्ट 9 to 10 months अगो है। अगर आप लोग भी टैलेंट पोजेस करते हो तो बस यार डरने वाली कोई बात नहीं है, टैलेंट फैलाओ और बाकी रब रखा। आई मस्ट से कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिया है तो ये हमारे अच्छे के लिए लिया है। बिकॉज यू नो व्हाट चाइना वाज डूइंग, चाइना हमारे पैसे इन ऐप से कलेक्ट करके फिर अपनी आर्म फोर्स पे डाल रहा था, अपनी आर्मी के लिए वेपन्स खरीदने में, पिस्टल्स खरीदने में लगा रहा था, और वो सेम चीज़ हमारे अगेंस्ट यूज़ कर रहा था। वो पैसे जो हमारे पैसे थे हमारे ही अगेंस्ट यूज़ किए जा रहे थे, मतलब हमारी आर्मी को मारने के लिए यूज़ किए जा रहे थे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ये सब ऐप्स बैन हो रहे हैं, दिस इज़ फॉर आवर गुड। इंडिया के पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई है कि जिसमें हम ये ऐप्स के सब्सटीट्यूट ढूंढ के बना सकते हैं। जब सब्सटीट्यूट बनाएंगे तो हमारे इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा। इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू क्रिएट सच ऐप्स एंड अर्न मनी। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि चाइना ने कैसे चारों तरफ पैर पसारे थे। अगर मैं बात करूं एंटरटेनमेंट ऐप्स की, तो बहुत सारे एंटरटेनमेंट ऐप्स हैं जो चाइना ने क्रिएट किए थे, जैसे कि टिकटॉक, वीगो, लाइकी एंड वीगो लाइव, ऑल सच एंटरटेनमेंट ऐप्स सब बैन कर दिए गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यूटिलिटी ऐप्स की, जैसे कि कैम स्कैनर तो एक ऐसा ऐप है जिसे हम सब यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, कभी ना कभी करते थे, आई मस्ट से दैट। तो यूटिलिटी ऐप्स की बात हो गई, एंटरटेनमेंट ऐप्स, शॉपिंग ऐप्स की बात हो गई, जैसे कि शीन, क्लब फैक्ट्री, इन सब ऐप पे था चाइना। बट अब इससे चाइना को एक बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम सब कहते थे यार, मतलब ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हम थोड़ी ना खरीद के ला रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट खरीद के ला रही है। तो गाइज, जब एक इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट ने लिया है तो एक इनिशिएटिव हम भी ले सकते हैं। इतना बलिदान तो कर ही सकते हैं हम। जब हमारी आर्मी वहाँ LAC पे खड़े होकर हमारे लिए लड़ रही है, अपने जी जान से लड़ रही है, हमें तो क्या सिर्फ अपनी उंगलियों से ही लड़ना है। तो गाइज, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि इंडिया ने ये ऐप्स को बैन करने का फैसला क्यों लिया है। तो इसका मेजर रीज़न ये है कि जो चाइना है वो सिर्फ हमारे कंट्री से पैसा ही नहीं लेके जाता, बल्कि इन्फॉर्मेशन भी लेके जाता है। अगर मैं बात करूँ नॉन चाइनीज़ ऐप की, तो वो हमसे सिर्फ GPS अलाउंस मांगते हैं, लोकेशन की अलाउंस मांगते हैं। लेकिन चाइनीज़ ऐप अपने आप को बिना अलाउंस मांगे डायरेक्ट सिम कार्ड से कनेक्ट कर देते हैं और हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहता। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन सब ऐप को बैन कर दिया जाए, बिकॉज चाइना हमारे साथ कभी भी साइबर वॉर कर सकता है एंड वी आर नॉट रेडी फॉर इट। बिकॉज राइट नाउ एट द मोमेंट जो चाइना है वो अपना पैसा अपनी आर्मी पे नहीं लगा रहा है, वो IT पे लगा रहे हैं, नेटवर्किंग पे लगा रहा है, which means साइबर वॉर कभी भी हो सकती है। अगर कल को उठ के आप देखें कि आप अपने फ़ोन से किसी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका पूरा का पूरा बैंक बैलेंस नील हो गया है, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है इन सब ऐप्स को बैन करने का। एंड आई थिंक अगर हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, हम वैसे तो हमेशा बोलते रहते कि हमारी गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं लेती, आज जब उठ के हमारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो मुझे लगता है कि हमें इस इनिशिएटिव में साथ देना चाहिए। रेज योर वॉइस फॉर वोकल फॉर लोकल। तो गाइज, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये सब ऐप्स बैन कर दिए गए हैं तो अभी भी ये क्यों ऐप स्टोर और गूगल प्ले पे नजर आ रहे हैं, गूगल की तरफ से अभी तक इस पर कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बट ऐप स्टोर की तरफ से आया है। और अगर मैं बात करूँ
इंडिया में इन सब ऐप को बैन ही नहीं बल्कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप इन ऐप्स को कुछ दिन तक यूज़ कर सकते हैं जब तक ऑफिशियली ये बैन नहीं कर दिए जाते हैं। ऑफिशियल नोटिस आ गया बट बहुत जल्द इसको ऑफिशियली बैन भी कर दिया जाएगा। बैन ही नहीं बल्कि ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आप इन सब ऐप्स को यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्रिएट योर ओन ऐप, मेक इंडिया आत्मनिर्भर। जय हिंद, जय भारत।